છેલ્લા 12 વર્ષોમાં સુરક્ષા, કૂટનીતિ અને કાનૂની મોરચે લેવાયેલા મજબૂત નિર્ણયોએ દેશની આતંકવાદ વિરોધી નીતિને એક નવી અને અભેદ્ય શક્તિ આપી છે। ઉરીના સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકથી લઈને બાલાકોટની એર સ્ટ્રાઇક અને ઓપરેશન સિંદૂર સુધી ભારતે દર વખતે દુનિયાને સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે તે દેશની સુરક્ષા અને અખંડિતતાની સાથે કોઈપણ પ્રકારની સમજૂતી નહીં કરે। ત્યારે આતંકવાદ સામે મોદી સરકારની આ સશક્ત, નિડર અને નિર્ણાયક વ્યૂહરચના પર જોઈએ એક ખાસ અહેવાલ। आज का भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, बल्कि शांति की राह में रोड़ा बनने वाले दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब देना भी जानता है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर उतारा है। साल 2014 के बाद भारत की सैन्य रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया। अतीत की रक्षात्मक और केवल प्रतिक्रिया देने वाली नीति को छोड़कर आज का भारत हमलों का इंतजार नहीं करता, बल्कि खतरों को जड़ से खत्म करता है। भारत के इस नए संकल्प की पहली बड़ी बानगी साल 2016 में देखने को मिली, जब आतंकवादियों के उड़ी हमले के जवाब में भारतीय सेना के जांबाजों ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स को मिट्टी में मिला दिया। 2019 में पुलवामा के शहीदों का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर एयर स्ट्राइक की। मोदी सरकार के इन दो कदमों ने भारत के दुश्मनों को साफ संदेश दिया है कि राष्ट्र की संप्रभुता और उसके नागरिकों की सुरक्षा मोदी सरकार के लिए पहली प्राथमिकता है। जो भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में नाम पूछकर आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को चुन चुनकर अपनी गोली का शिकार बनाया। आतंकवाद का ये ऐसा घिनौना रूप था जिसकी पूरी दुनिया ने निंदा की। मोदी सरकार ने सेना को पूरी खुली छूट दी और आतंकवादियों को जड़ से मिटाने का आदेश दे दिया। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और सीमा पर कई आतंक के आकाओं और ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके जरिए भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि नए भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सेना ने ऑपरेशन क्लीन अप चलाकर पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सहित हमले में शामिल सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकी मंसूबों को पाले सीमा पार बैठे आकाओं को भी साफ संदेश था कि ये नया भारत है जो आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। भारत केवल जमीनी सीमाओं पर ही सजग नहीं है, बल्कि 26/11 जैसी समुद्री साजिशों को दोबारा रोकने के लिए जल मार्गों को भी अभेद्य बना दिया गया है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के नेतृत्व में चलाया गया ऑपरेशन सिंधु रक्षा इतिहास का एक मील का पत्थर है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपनी विशाल समुद्री सीमा और विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा ग्रिड तैयार की है। सरकार ने साफ कर दिया कि आतंकवादियों या उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थकों को देश में किसी भी सरकारी लाभ, नौकरी, टेंडर या पासपोर्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म डेटाबेस को और उन्नत किया गया ताकि भविष्य में इस तरह के स्लीपर सेल आतंकियों को पहले ही ट्रैक किया जा सके। आतंकवाद के खिलाफ इस जंग को कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए में कड़े संशोधन किए। अब किसी संगठन ही नहीं, बल्कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किसी एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के अध्याय का अंत हुआ और विकास की नई इबारत लिखी गई।
लाल चौक पर तिरंगा लहराना और पर्यटन का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना आतंकवाद पर जीत का प्रमाण है। बीते 12 वर्ष गवाह हैं कि इच्छा शक्ति और सटीक रणनीति से आतंकवाद को भी मात दी जा सकती है। उसके लिए जरूरी है कि पूरा विश्व इसके खिलाफ एक साथ आए। सेलेक्टिव अप्रोच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालती है। आतंकवाद आतंकवाद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।